Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha Classes. Today we can talk about MJPRU Bareilly अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी सारी चीज़ों को रिक्वेट कर रहे थे एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की अपडेट्स को लेकर। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पहले को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से जो भी आपके डाउट्स होते हैं पर्सनली चैट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। ऑफिशियली वेबसाइट में पिछले कुछ दिनों में कह सकते हैं पिछले 1 वीक में काफ़ी सारे नोटिस जो है वो रिलीज हो रखे हैं। क्या क्या है नोटिस, उन सारी चीज़ों को विस्तार से देखने वाले हैं। ओके, चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ देता हूँ विद इन प्रूफ के साथ में ही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट मैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। और अदरवाइज इस वीडियो का लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं खुद से भी चीज़ों को, यानी कि जो नोटिस वाला सेक्शन होता है वहाँ पे आके आप सारी की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो रिसेंट में जो आपके कौन कौन से नोटिस आए हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आच्छादित मिड टर्म विषम सेमेस्टर के सेक्शनल अंक अपलोड करने के संबंध में नोटिस जारी किया हुआ है। उसी के साथ साथ दूसरा नोटिस है 24-26 जनवरी 2025 की अवधि में उत्तर प्रदेश दिवस 2025 के समारोह पूर्वक आयोजित कराने या कराए जाने के संबंध में है। ठीक है, उसके पहले नोटिस आ रखा था स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण हेतु आधार प्रमाणीकृत कराए जाने के संबंध में। ठीक है, उसके बाद में एक नोटिस आ रखा है आपका बीएड के रिलेटेड, यानी कि जो फीस रिफंड होनी है उससे संबंधित, यानी कि जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रखा है तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 अपडेट्स हैं, 4 चीज़ों को विस्तार पूर्वक हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिसेंट की जो चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो पीडीएफ होता है वो तुरंत ही मैं आपको ऑफिशियली एमजेपी यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो इस वजह से उन सारी चीज़ों को मैं टाइम पे या पहले ही आपके ऑफिशियली ऐप जो है और साथ ही साथ आपका एमजेपी यूनिवर्सिटी के नाम से ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, तो उन जगह 2 जगह पे अवेलेबल करवाता हूँ। दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ बात करी गई नई शिक्षा नीति 2020 के आच्छादित मिड टर्म विषम सेमेस्टर के सेशनल अंक अपलोड करने के संबंध में क्या कहा गया, थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के आच्छादित स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विषम सेमेस्टर 2024-25 के स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर स्तर के एमए, एमएससी, एमकॉम प्रथम व तृतीय के मिड टर्म यानी कि सेशनल अंक अपलोड करने हेतु तिथि 15 फरवरी 2025 तक विस्तारित की जाती है। सभी संबंधित महाविद्यालय इस मध्य मिड टर्म के सेशनल अंक अपलोड अवश्य अपलोड कर दें। दिनांक 15 फरवरी 2015 के पश्चात किसी भी दशा में अंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे महाविद्यालय जो इस मध्य अंक अपलोड नहीं करते हैं उनका परीक्षाफल घोषित करने में विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, करने पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसका संपूर्ण उत्तरदायी संबंधित महाविद्यालय का होगा, यानी कि जो भी कॉलेज वगैरह एडेड कॉलेज वगैरह हैं उन सभी के लिए यहाँ पे एक नोटिस जारी कर दिया इन्होंने कि जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं अभी, इन सभी के जो इंटरनल मार्क्स हैं जो भी कुछ अपलोड करना है वो सारा का सारा 15 फरवरी तक आपको अपलोड कर देना, अदरवाइज आप स्वयं उस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। चलिए वापस चलते हैं बैक और दूसरा नोटिस को भी देख लेते हैं। दूसरे नोटिस में क्या कहा है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा नोटिस भी आपका अपलोड हो चुका है जिसमें बात करी गई, जो इसका विषय है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। इसमें कहा गया है दिनांक 24 से 26 जनवरी 2025 की अवधि के उत्तर प्रदेश दिवस 2025 का समारोह पूर्वक आयोजित कराए जाने के संबंध में। आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, जो कि 24 से 26 जनवरी के बीच में इस टाइम पे किसी भी टाइम पे इस समारोह का आयोजन कराना है प्रत्येक विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी स्कूल कॉलेज आते हैं उन सभी के। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अपने लिए। गाइस, ये स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण हेतु आधार प्रमाणीकृत कराए जाने के संबंध में। ठीक है, यानी कि आधार वेरिफिकेशन हो रहा है उससे संबंध में ये नोटिस इन्होंने अपलोड किया है। क्या इसको विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। ये उन सभी के लिए है जिनको भी इस साल टैबलेट वगैरह या फ़ोन वगैरह मिलना है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो गाइस इसको कर दिया है ओपन। तो क्या कहा गया इसमें, बात करी गई स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट वितरण हेतु आधार प्रमाणीकृत किए जाने के संबंध। यानी कि आपका एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप किसी भी चीज़ में पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, जो अगर आपको आधार का या आपका टैबलेट या मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो अगर आपको मिलने हैं, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा। अपना जो आधार कार्ड है, ठीक है, और आधार कार्ड में जो नंबर लगा हुआ है वो अपने पास रखिएगा, ताकि OTP आ जाए, क्योंकि वहाँ से ये वेरिफिकेशन होता है, उसी के अंतर्गत यहाँ पे बात करी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है मैं उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे अवगत करवा देता हूँ। तो यहाँ बात करेंगे, उक्त पत्रों के माध्यम से आपको आपके संस्था में कैंप आयोजित कर छात्र छात्राओं का आधार प्रमाणीकरण करने का निर्देश दिए गए हैं। प्रोफेसर संध्या सक्सेना, प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी राजिका महाविद्यालय, वरीय नोडल अधिकारी, टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम जनपद बरेली के अपने पत्र मेगा डिजिशक्ति 2024 दिनांक 28/12/2024 तक छाया प्रति संकलन द्वारा अवगत कराया गया है कि संकलन सूची के अंकित छात्र छात्राओं का आधार प्रमाणीकृत अब तक नहीं किया गया है, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा अत्यंत रोष प्रकट किया गया है। कृपया आपकी संस्था के अवशेष छात्र छात्राओं के आधार पर प्रमाणीकृत 2 दिन के अंदर करना सुनिश्चित करें। ठीक है, इसी के साथ साथ तो यहाँ पे एक कॉलेज का इन्होंने नाम बता दिया है। ठीक है, बाकी आप अपने इस तरह से DG शक्ति पर जाके खुद से आप अपना लॉगिन ID लॉगिन वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपना वेरीफाई खुद से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बताइएगा तो कमेंट कर दिएगा, तो इसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा कि कहाँ से आपको अपने टैबलेट या मोबाइल फ़ोन्स के अकॉर्डिंग अपडेट करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ कुछ और अपडेट्स है उसको भी जान लेते हैं। अब फीस रिफंड से रिलेटेड संबंध में बीएड के रिगार्डिंग यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया, यानी कि जो भी सब यहाँ बात करी गई रिलेटेड टू बीएड फीस रिफंड 2024, यानी 2024 के छात्र हैं उसके बारे में। चलिए इसको भी देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। तो ये यहाँ पे ओपन हो चुका है, और जो अगर मैं इसके विषय की बात करता हूँ तो विषय में इन्होंने यहाँ पे बात करी गई, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के माध्यम से प्रेषित छात्रों की संख्या के आधार पर शुल्क भुगतान हेतु सूचना उपलब्ध कराए जाने के विषय में क्या बात करी गई है। तो यहाँ पे बात करी गई, कृपया बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के संलग्न पत्र संख्या ये और ये सारी चीज़ें 9/1/2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के माध्यम से प्रवेशित छात्रों को संख्या के आधार पर शुल्क भुगतान हेतु सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना पूरित करते हुए ईमेल के माध्यम से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की है। अतएव महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के संबद्ध समस्त बीएड महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा निर्धारित प्रारूप को पूरित करने हेतु बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ईमेल ID यानी कि BUBED 2024 ऑफिशियली @bujhansi.ac.in पर अनिवार्य रूप से अवलंब उपलब्ध कराने के कष्ट करें, जिससे समयांतर्गत संबंधित महाविद्यालय में प्रेषित छात्रों की संख्या के आधार पर उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते के भुगतान प्रेषित किया जा सके, यानी कि उनके खातों में जो भी बकाया राशि है, जो भी रिफंड आना है फीस वगैरह का, वो सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस चीज़ से या इस नोटिस से हमें ये पता चल रहा है कि आपकी बीएड की जो फीस वापस होने वाली है, कह सकते हैं स्कॉलरशिप जो है वो आपकी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। एक न्यूज़पेपर की कटिंग है LLB और BA LLB के रिगार्डिंग, उसको भी एक बार जान लेते हैं उन छात्रों के लिए भी। तो गाइस ये 2 दिन पुरानी अपडेट है जिसमें बात करेंगे LLB और BA LLB की संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी। यहाँ ये अमृत विचार की है जिसमें बात करेंगे रुहेलखंड विश्वविद्यालय के LLB और BA LLB के विषम सेमेस्टर की मुख्य और बैक पेपर की परीक्षा संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है, यानी कि जो री एग्ज़ाम वगैरह है उन्होंने उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी गई है। LLB की परीक्षा 22 से 31 जनवरी और BA LLB की 22 जनवरी से 1 फरवरी और BLIV की 1 से 4 फरवरी तक परीक्षा होगी। ठीक है, यानी कि ये डेट जो है इन्होंने लॉन्च कर दी है। बाकी जैसे ऑफिशियली अपडेट आएगी तुरंत आपको अपडेट की जाएगी। बाकी टाइम टू टाइम
वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा, तो वहाँ पे जो भी अपडेट आएगी तुरंत आपको अपडेट कर दी जाती है। बाकी अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और परीक्षा क्लास ऑफिशियली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारा आपको मटेरियल मिल जाता है। बाकी जो मटेरियल नहीं है वो आप बताइएगा, तो वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल करवाने की कोशिश की जाएगी आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से आपको टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड बाय बाय।